नमस्कार, वॉइस ऑफ हरियाणा देख रहे सभी लोगों का अभिवादन। सबको हर हर महादेव। इस वक्त वॉइस ऑफ हरियाणा की टीम गुड़गांव सेक्टर 23 स्थित श्री शक्ति मंदिर में है और यहाँ पे आने की वजह यह है कि यहाँ पे गुरुकुल का संचालन किया जाता है, जिसका संचालन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्गत होता है, जो यहाँ की व्यवस्था वगैरह को देखते हैं। और गुरुकुल के बारे में क्या कहा जाए, कुछ भी नहीं है, जो सबको पता है, आजकल सब जानते हैं और गिने चुने गुरुकुल रह गए हैं। वैदिक संस्कृति में गुरुकुल का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सनातन वैदिक संस्कृति को गुरुकुल अभी तक बचाए हुए हैं। जो यहाँ पे छात्रों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसका अपना महत्व है और इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं ताकि हमारे ज़रिए कई लोगों को पता लगे कि गुरुकुल का, जिसे कहते हैं कि कैसे संचालन होता है, क्या वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। इन गूढ़ विषयों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ हमारे साथ आचार्य यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आचार्य नमस्कार। जी नमस्कार जी, वॉइस ऑफ हरियाणा पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आपको। आपके गुरुकुल की कीर्ति सुन के हम आपके पास आए हैं। जी जी जी। और आशा करते हैं कि आप हमें यहाँ के बारे में बताएं। जी जी। यहाँ का कैसे आप लोग इसका संचालन करते हैं, यहाँ पे शिक्षा दीक्षा कैसे छात्र ग्रहण करते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है। जी। कई विषय रहेंगे जिनके बारे में आपसे बात करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप हमें और हमारे जो प्रोग्राम ये जो देख रहे हैं, आप इनको इसके विषय में बताएं। जी 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 जी। यह मंदिर विश्व हिंदू परिषद का है। इसका संचालन जो भी है मंदिर समिति ही करती है। जो यहाँ पर गुरुकुल है और यहाँ पर आधुनिक विषय की जो शिक्षा है, कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पर डॉक्टर भी बैठते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी है, अन्य भी शरीर के जो भी डॉक्टर हैं, वो सब हमारा मंदिर ही करता है। और इस मंदिर को लगभग 15 वर्ष हो गए बने हुए और ये अपना ही शिवालय सबसे पहले बना था। उसके बाद में मंदिर का भवन प्रारंभ हुआ है। अब करते हैं गुरुकुल के विषय में बात। गुरुकुल लगभग हमारे यहाँ पर 5 वर्षों से चल रहा है, जो कि यहाँ से अभी तक 20 विद्यार्थी पढ़ चुके हैं और वो विद्यार्थी भागवत अथवा व्याकरण या वेदांग के लिए और आगे भी अध्ययन करने जाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ से LBS में भी हैं, BHU में भी हैं और एक अपना ही एक वेद विद्यालय और है, जहाँ पर जो पुराने छात्र हो जाते हैं वहाँ उनको भेजा जाता है आगे अध्ययन के लिए, तो वहाँ भी अपने बच्चे जाते हैं। बहुत अच्छा आचार्य, आपसे जान के अच्छा लगा। तो आगे यात्रा आरंभ करें गुरुकुल की। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आचार्य जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अब हम छात्रावास की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर जो गुरुकुल के छात्र आवास उनका है बना हुआ, और वहाँ आपको बताते हैं कि कितने छात्र रहते हैं और किस तरीके से वहाँ पर इसका आवास है। तो ये इनके शयन की व्यवस्था यहाँ पे है। जी जी, ये शयन की व्यवस्था है सारी। और ये वर्तमान में 21 बेड हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर 25 छात्र हैं। तो हम कुछ बच्चे जो बड़े हैं बच्चे, उनको हम दूसरे कमरे में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर अपना इनका आवास रहता है सारे बच्चों का। भोजनालय अपना उधर है। भोजनालय सामने है। जी जी, भोजनालय की तरफ उसमें पर समस्त लोगों का, मतलब कि 25 जो हैं अपने यहाँ पर वैदिक हैं और भंडारी कर्मचारी एवं अर्चक जो हैं, उन सबका यहाँ पर भोजन होता है। लगभग 35 लोगों का भोजन एक समय में यहाँ पर बनता है और हर समय पर, मतलब हर दिन का नाश्ता अलग अलग है। जो अल्पाहार है वो अलग अलग है, भोजन भी अलग अलग ही बनता है। ये ना हो कि केवल दाल ही दाल चल रहा है या लौकी की ही सब्जी चल रहा है, ऐसा नहीं है। 7 दिन का हर बार जो है जो व्यंजन है वो समय बदल जाता है, अलग ही अलग है जी, सब बदल कर ही बनता है अपने यहाँ पर। कोई जैसे हम वीडियो बनाएंगे ना जी, तो बीच में फोटोज वगैरह दिखाएंगे, तो हर एक चीज़। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये यहाँ पर 5 मूर्तियों की स्थापना है। ये अपने मध्य में माता शेरावाली का, प्रथम में गणेश जी का, द्वितीय में भगवान राम का है जी, राम सीता लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी साथ में है, और चतुर्थ में राधा कृष्ण जी का, पंचम में श्री हनुमान महाराज जी का है। यहाँ पर प्रातः 6 बजे आरती होती है और शाम को 6 बजे। ये है सर्दियों का। और गर्मियों में 7 बजे सुबह को और 7 बजे शाम को आरती होती है। यहाँ पर सारे बच्चे, गुरुकुल के बच्चे सुबह और शाम को आरती करते हैं, अथवा अर्चक भी रहते हैं। अर्चक भी हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन गुरुकुल के भी बच्चे और जो यहाँ पर सारे जो भी व्यक्ति रहते हैं, अर्चक है,
भोजन बनाने वाले हैं वो सब लोग इकट्ठे होकर आरती करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आसपास घर भी बने हुए हैं, हम देख रहे हैं घरों के बीचों बीच ये गुरुकुल स्थित है, तो ऐसा भी होता है कि जो आसपास के घर हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पे आ जाते हैं जब शुद्ध आरती वगैरह होती है? जी, बिल्कुल तो आते हैं। इस तरह किसी के आने पे किसी तरह का कोई रोक नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है? ये किसी एक के लिए नहीं मंदिर, ये समाज का मंदिर है, ये समाज के लिए ही मंदिर है। यहाँ पर सब लोग आते हैं और यहाँ पर अपने यहाँ पर हर अष्टमी को जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है उसमें एक भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन कोरोना काल में इसमें कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया और ये मंदिर समिति अपना और भी कार्यक्रम करती रहती है। लेकिन इस मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का एकदम बहुत भव्य कार्यक्रम होता है और नवरात्रि में राम कथा का आयोजन होता है 9 दिन का। तो इस मंदिर की ये वो है व्यवस्था है। अभी हम जो यहाँ पे हॉल में आए हैं तो यहाँ पे ये क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये भी एक हॉल जो बना है वो मंदिर प्रांगण का ही बना हुआ है। इसमें लगभग 150 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पर शादी का कार्यक्रम चल रहा है जो समय समय पर चलते रहते हैं। जैसे शादी का कार्यक्रम हुआ या कोई जागरण करना चाहता है या कोई कथा कराना चाहता है, वो हम यहाँ पर उनको कराने के लिए स्थान देते हैं। जो भी अपने इच्छुक है कि हमें कराना है, तो क्या होता है ना आजकल स्थान थोड़ा सा वो है शहरों में, तो हम ये अपना एक हॉल इसलिए बनाया है कि जो भी व्यक्ति कार्यक्रम कराना चाहता है वो संपर्क करे और यहाँ पर अपना कार्यक्रम करा सकता है। जो भी लोग हैं अगर जी, जी, उनको हाँ। शादी समारोह है या कोई और जैसे कार्यक्रम करना है पार्टी करना चाहता तो है वो किसी अपना भी यहाँ पे तरीके ले से, सकते हाँ, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आराम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और सबका उसी अनुसार पे तो जो इसके लिए शुल्क कुछ शुल्क रखते हैं हम, निःशुल्क नहीं करते लेकिन कम रखते हैं शुल्क, क्योंकि निःशुल्क रखने से वो नहीं रहता है, क्योंकि उसका भी तो बजट देखना पड़ता है ना। शुल्क है लेकिन अपने हिसाब से है, कार्यक्रम के हिसाब से हम लोग शुल्क है लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत ही कम है शुल्क, एकदम ना के बराबर ही समझिए। जी धन्यवाद। यहाँ पर दिनचर्या अपनी है सुबह 4 बजे से रात्रि पर्यंत 10 बजे तक का। जैसे कि सुबह 4 बजे जागरण है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सुबह 4 बजे ही बच्चों को उठना है। 4 से 5 स्नान है, 5 से 6 संध्या वंदन और 6 से 6:30 आरती। आपको जो अभी मैं नीचे बताया था आरती 6:30 से 8 तक है स्वाध्याय, जो हम पढ़ रखे हैं अथवा जो हमें कंठ है उसका रिवीजन करना। 8 से 8:30 तक जो वैदिक विद्यालय ने प्रार्थना बनाई है वो प्रार्थना है। 8:30 से 9 तक अल्पाहार है। 9 से 12 फिर कक्षा है जिसमें कि अपना शुक्ल यजुर्वेद और गीता इत्यादि का अध्ययन बच्चे करते हैं। 12 बजे फिर संध्या वंदन है 12:30 तक। 12:30 के बाद 1:15 बजे तक भोजन है। 1:15 बजे से 2 बजे तक विश्राम है। विश्राम में आता है कि आप चाहे विश्राम कर सकते हो, वस्त्र धुलना है तो अपना वस्त्र धुल सकते हो, पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मतलब कि आपको 1 घंटे की छुट्टी है केवल। 2 बजे से 4 बजे तक फिर कक्षा लगेगा जो कि उसमें आधुनिक विषय रहेगा, जैसे कि संस्कृत और अंग्रेजी रहेगी 2 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे से 5 बजे तक बच्चे 1 घंटे खेलने जाते हैं, जिसमें कि अपना फुटबॉल हुआ या खो हुआ, कबड्डी हुआ इत्यादि जो भी अपना खेल करना चाहते हैं वो 1 घंटे का खेल होता है। फिर 5 बजे से 6 बजे तक फिर संध्या वंदन है। 6 बजे से 6:30 बजे तक फिर आरती है और 6:30 बजे से 8 बजे तक स्वयं का अध्ययन है। ये स्वयं का अध्ययन की आपको दिया गया याद करने का या लिखने का, तो आप उसको कर सकें। 8 बजे फिर रात्रि का भोजन है और भोजन के बाद 8:45 बजे दूध है। दूध और 9:15 बजे करीब सबको दिव्य विसर्जन मतलब सोना है। 9:30 बजे तक आपको सारे चीज़ों ये से तो हुई जो यहाँ क्रियाकलाप होते हैं दैनिक क्रिया, उनके बारे में आपने जानकारी दी। जी जी जी। तो आप ये बताएं कि यहाँ पे जैसे किसी ने कोई यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है, जी 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 गुरुकुल में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ बताइए। जी जी। अगर कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को गुरुकुल में कराना चाहता है तो अब लगभग तो काफ़ी जगह गुरुकुल हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हमारे यहाँ का नियम है कम से कम बच्चा 11 वर्ष से 13 वर्ष तक का होना चाहिए, तुतलाता ना हो, हकलाता ना हो, हिंदी ठीक से आती हो,
स्मरण शक्ति भी उसकी ठीक हो, क्योंकि क्या है ना, जो हमारे यहाँ पर वो है परंपरा, वो एक कंठ की परंपरा चल रही है कि जितना भी पढ़ाया जाए वो कोशिश किया जाता है कि आप कंठ ही उसको रखें। तो ये अपने यहाँ पर एडमिशन का प्रक्रिया है। कक्षा 7 पास हो बच्चा, 6 पास हो, कक्षा 5 पास हो, हम लोग उन बच्चों को लेते हैं अपने पास में। और ये नहीं देखते कि वो कहाँ से है, कैसा है, क्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई जाति वगैरह कहीं नहीं देखी जाती, नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल बच्चा पढ़ने का इच्छुक है और माता पिता उसके पढ़ाने के इच्छुक हैं, तो हम उनको एडमिशन यहाँ पर देते हैं। तो जो यहाँ पे जैसे कि जिन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया, जिन छात्रों ने जो भी आते हैं, तो क्या उसके लिए कुछ फीस वगैरह भी लिया जाता है, कोई शुल्क अप्लाई होता है? जी नहीं, हमारे यहाँ पर सभी निःशुल्क है, सभी चीज़ निःशुल्क है। आवास, भोजन, शिक्षा, केवल बच्चे को मेहनत करनी होती है। अगर जो बच्चा घर से भी कमज़ोर है अथवा नहीं दे पा रहा है, उसकी भी व्यवस्था हमारी मंदिर समिति कर देती है उस बच्चे के लिए। कोई शुल्क नहीं है, सभी निःशुल्क हैं। केवल यह है कि थोड़ा सा अनुशासन अपने यहाँ का टाइट है, जैसे कि मोबाइल इत्यादि नहीं रख सकते जब तक आप इस विद्यालय में रहेंगे। घर पर केवल 2 बार जाते हैं वर्ष में, एक जाते हैं जून के समय में, एक जाते हैं दीपावली के समय में 15 दिन के लिए। केवल 1.5 महीने की छुट्टी मिलती है एक वर्ष में, और बाकी कोई छुट्टी नहीं है। ये अपने यहाँ पर इन बच्चों का है। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे कुछ बिहार से भी हैं। अब जो 20 बच्चे गए हैं पढ़कर, उनमें कुछ नेपाल के भी थे, बिहार से भी हैं, हरियाणा से भी हैं, यूपी से भी हैं, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, पूरे भारत से कोई मना नहीं है, लेकिन संख्या के अनुसार, क्योंकि हर जगह की व्यवस्था अपनी अपनी है। किसी के यहाँ पर 20 की है, किसी के यहाँ पर 40 की है, किसी के यहाँ पर 100 की है। तो हमारे यहाँ पर कैपेसिटी 20 बच्चों की है, 25 बच्चों की। तो यहाँ का जो संचालन है, जो बच्चों का, जैसे कि आपने बताया कि कोई शुल्क नहीं लगता किसी भी तरह का, किसी पे भी रहना से सब कुछ फ्री है। जी जी। तो अगर शुल्क नहीं लगता तो यहाँ का जो संचालन है वो कैसे होता है? आप धन की व्यवस्था कैसे करते हैं? जी 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 जी। जो संचालन में जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, उसमें हमारी मंदिर समिति का भी काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि उनके अनुसार ही ये गुरुकुल चल रहा है, उन्होंने ही ये खोला है। लेकिन जो समाज से कोई आता है कि हमें ये देना है, ये देना है, तो हम उनका दान स्वीकार करते हैं, जो हमारे बच्चों के हित के लिए है। कोई अपना वस्त्र दे जाता है, कोई पुस्तक दे जाता है, या कोई अपना धन भी देना चाहता है, तो हम उसका भी स्वीकार करते हैं। आप सब जो भी योगदान देना चाहते हैं, ये गुरुकुल हरियाणा में है, गुड़गांव, श्री शक्ति मंदिर सेक्टर 23, और हमारा नाम आचार्य राजेश शर्मा। संपर्क सूत्र है 8279442685। आप सभी को बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जैसा आपने अभी आचार्य का वक्तव्य सुना, इन्होंने आह्वान किया है कि अगर कोई जुड़ना चाहे तो किसी भी रूप में जुड़ सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। और इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देता हूँ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ विपिन शर्मा, गुड़गांव, फरीदाबाद।